सभी साथियों को सादर नमस्कार। 4 साल बाद अब आपको मानसिक पीड़ा से आज़ादी मिली है। इसके लिए आरक्षित वर्ग के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई व अग्रिम शुभकामनाएं। ये सामूहिक जीत है। इसमें हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसने एक दिन भी अपना दिया है इस जीत के लिए। क्या मिलेगा क्या नहीं, ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन आज सबके लिए खुशी का दिन है। हालांकि केस तो आप उसी दिन जीत गए थे जिस दिन 97.5 वाला बिंदु कोर्ट में गया था और पूरे कोर्ट का माहौल ही बदल गया था। सबको याद होगा वो दिन, जब कोई और जीत का श्रेय ना ले जाए, इस डर से हमारे ही कुछ साथी अपने पक्ष के इस अचूक बिंदु को कमतर करके बताने में लगे थे। यहाँ तक कि खुद ही उसकी काट भी खुले मंचों से बताने लगे, जबकि वो जिसे काट बता रहे थे वो बात हमने पहले ही विरोधियों की तरफ से आना तय किया था, क्योंकि इसके अलावा विरोधियों के पास इसके जवाब में कुछ था ही नहीं। और कोर्ट में भसीन साहब व यूट्यूब पर विरोधी तो ऐसे तिरमिलाए कि मेरी संबंधित वीडियो के कमेंट में सीधे कमेंट करने लगे कि तुम ही तो जज हो ना। आज भी वो कमेंट मेरी पहली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पड़े हैं, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में वो बिंदु बिल्कुल क्लियर लिख कर आया जिसने उसकी अहमियत को साफ तौर पर दर्शा दिया। हालांकि उस समय जितने की ज़रूरत थी केवल उसका उतना ही भाग आगे किया गया, और अभी तो उसकी पूरी कहानी बाकी है। और अगर कोई भी यहाँ से आगे जाने की भूल कर गया, चाहे वो सरकार हो या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, तो इस बार वार पूरी ताकत से सामने आएगा। 0.5 वाले बिंदु के अलावा भी अन्य कई दिशाएं हैं दिमाग में, जो आरक्षित वर्ग का पक्ष इतना मजबूत कर देंगे कि विरोधियों की बोलती बिल्कुल बंद ही रहे। डबल बेंच में विरोधियों के पास मुख्य 2 बातें थीं। नंबर 1, 60% जुड़ रहा और आरक्षित वर्ग को छूट मिल रही। दूसरा, गिनती का गाना गाना। इनमें से पहली बात को 0.5 ने जड़ से काट दिया, और यही वो बात थी जिस पर सिंगल बेंच से हमें जीतकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। और दूसरी बात, गिनती का गाना, इसे तो कोई भी कानूनी जानकार या अधिकारी जिसे आरक्षण की जरा सी भी जानकारी है सिरे से खारिज ही करता। जैसे जज साहब ने सुनवाई के दौरान लगातार इसे अस्वीकार किया और ऑर्डर में भी उसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन अफसोस, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे पदासीन अधिकारी और ऐसे नेता बैठे हैं जिन्हें या तो आरक्षण की रत्ती भर जानकारी नहीं, या वो जानबूझकर घोटाले करते हैं। तभी वो कल तक हमारी ही बेईमानी करने के बाद भी ओबीसी समाज की सभा में खुलकर गिनती का गाना गा रहे थे कि ओबीसी को हमने 31,500 सीट दी है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस भर्ती में ओबीसी की हजारों सीट की बेईमानी करके सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों को रखा गया। इसलिए पूरी लिस्ट नए सिरे से बनाने का आदेश आया। इस भर्ती में ओबीसी 69,000 का 50% अर्थात 34,500 प्लस 69,000 का 27% अर्थात 18,630 बराबर 53,130 पदों पर दावेदारी रखता है, और 18,631 से लेकर 53,130 तक के अधिकाधिक पदों पर भी चयनित हो सकता है। इसलिए 31,500 तो क्या, मूल चयन सूची के बिना 18,631 से 53,130 तक की कोई भी गिनती इस बात को साफ नहीं कर सकती कि ओबीसी को पूरी सीट दी गई हैं, कम दी गई हैं अथवा अधिक दी गई। दूसरी तरफ डबल बेंच के दोनों जजेस को कोटि कोटि नमन है। बेहतरीन ऑर्डर। एटीआरई पर आरक्षित वर्ग की जीत में कहीं संशय तक नहीं, उल्टा जहां दूसरों को संशय भी थे वो भी खत्म कर दिए। इतनी स्पष्टता से एक एक बिंदु को ऑर्डर में उसके रूल और रेफरेंस के साथ लिखा है, जो कि आज तक किसी अन्य ऑर्डर में पढ़ने को नहीं मिला। ऑर्डर मुख्य 4 भागों में है। 1, शुरुआत में केस
कि आधारीय बातें व नियम। नंबर 2, मुख्य पार्टियां जो केस में थीं। ए, रिजर्वेशन कैंडिडेट। बी, जनरल। सी, बीटीसी। डी, 6800 में से कुछ कैंडिडेट्स। तीसरा भाग चर्चा का है। चौथा भाग डायरेक्शन। जिसे नियम जानना है नियम जाने, केस का आधार जानना है तो पहला भाग पढ़े, किस आधार पर अपनी फाइंडिंग दी गई है आदि बिल्कुल स्पष्ट। फोर्थ भाग में डायरेक्शन है जो मुख्य लागू होने वाली बातें हैं, केवल यही महत्व की हैं, बाकी बातों से कोई भ्रमित ना हो, वो सभी जानकारी व रेफरेंस के लिए हैं। किस पार्टी के किस वकील ने क्या क्या स्पेशल बोला, यदि एक बात पहले किसी वकील ने रख दी और अन्य ने वही बात रख दी तो केवल उसका नाम दर्शाया है। किसी वकील ने कोई नई बात रखी है तो उसे अलग से दर्शाया गया है, एक एक बात लिखी है और अंत में अपनी डायरेक्शन लिखी है, बिल्कुल स्पष्ट। इससे स्पष्ट होता है कि नई और सीधी बात कितनी अहम होती है कोर्ट केस में। इसलिए कोर्ट में जीतना है तो अगुवाई उसी के हाथ में हो जो सबकी बात को अहमियत दे और सुने, और छोटी से छोटी बात को भी हथियार की तरह अपने पक्ष में प्रयोग कर सके। धन्यवाद।